नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुलाटी, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन। आज आपसे बात करूंगा दिवाली पर होने वाली दुर्घटनाओं और उससे बचने के तरीकों के बारे में। होली अगर रंगों का त्यौहार है तो दिवाली आग का खेल है। दिवाली पर लोग दिए जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और पटाखे चलाते हैं, यानी कि सब आग से खेलते हैं। एक्चुअली वी आर प्लेइंग विद फायर। और आग से खेलने में दुर्घटना होने का डर तो रहेगा ही। बर्न स्पेशलिस्ट होने के नाते मैंने जले हुए और ब्लास्ट इंजरीज वाले काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं पिछले 30 सालों में। लॉस ऑफ आई, लिम्ब एंड लाइफ सब कुछ देखा है। इसके बावजूद भी अगर मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर ना करूं तो आई एम फेलिंग इन माय ड्यूटी। यही कारण है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान अनार से होता है। अनार को लोग एक सुरक्षित पटाखा मानते हैं और शायद यही कारण है कि उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। आइए ये समझ लेते हैं कि ये नुकसान कैसे होता है। अनार को लोग ज़मीन पर रख के माचिस या मोमबत्ती से जलाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो आसानी से नहीं जलता है। फिर वो मोमबत्ती को नीचे रख के अनार को हाथ में लेके और उसकी टिप को या उसके फ्यूज़ को मोमबत्ती के ऊपर रखते हैं, और जब वो जलने लगता है तो अनार को ज़मीन पर रख देते हैं। ज़्यादातर तो ऐसे में काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी अनार हाथ में ही फट जाता है और तब हाथ बुरी तरह जल जाता है या ब्लास्ट इंजरी हो सकती है। अनार को जलाने का सही तरीका ये है कि आप अनार को ज़मीन पर रखें, एक लंबी फूलझड़ी को जलाकर उससे अनार को जलाएं। जलाते समय अपनी एल्बो को फुल्ली एक्सटेंडेड रखें, अपना मुंह अनार के ऊपर ना रखें और आँखों पे चश्मा लगा के रखें, क्योंकि अगर ब्लास्ट हुआ तो हाथ तो केवल झुलसेगा और आँखों में अगर चिंगारी चली गई तो आई साइट को नुकसान हो सकता है। अनार की ही तरह चक्कर-घिन्नी और मेहताब भी कभी कभी हाथ में फट जाते हैं और उससे भी झुलसे हुए हाथों को मैंने बहुत देखा है। आइए बात करते हैं बम के बारे में या सुतली बम के बारे में। इससे सभी लोग डरते हैं और इससे बच के रहते हैं, लेकिन इससे भी बहुत नुकसान हो जाता है। किस तरह? वो इस तरह कि मान लीजिए बम को कुछ लोग हाथ में लेके उसके फ्यूज़ में आग लगाते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं, और कभी कभी बम जल्दी से फट जाता है। बम से हाथ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है और उंगली और अंगूठा वगैरह पूरी तरह उड़ सकते हैं। ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे हैं। एक और सिचुएशन जिसमें बम नुकसान पहुंचा सकता है वो ये होती है कि बम के फ्यूज़ में या पलीते में आग लगाई गई, वो थोड़ी देर जला और बम फूटा नहीं। ऐसे में आदमी उसके पास जाके देखता है या बम को हाथ में ले लेता है और तब बम हाथ में फट जाता है। या कि ऐसे अधजले बम को या फुस बम को वहीं पे छोड़ दिया गया, कोई और बच्चा आया बाद में और उसने उस बम को उठा लिया और बम एक डिलेड वे में फट जाता है और हाथ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। एक और सिचुएशन जो देखी गई है, लोग बम के ऊपर टीन के डिब्बे रख देते हैं और उसको उड़ते हुए देखने में उनको मज़ा आता है, लेकिन ये टीन के डिब्बे कभी कभी बिल्कुल मिसाइल की तरह काम करते हैं। और मैंने एक ऐसा पेशेंट भी देखा है जिसमें ये मिसाइल उसके पेट पे लगा और उसका पेट फट गया और आंतें तक बाहर आ गई। तो ये गलती कभी ना करें, बम के ऊपर कोई टिन का डिब्बा या कोई भी चीज़ ना रखें। तो ऐसे अधजले या फुस बमों का क्या करना चाहिए? मेरी राय है कि उसके ऊपर पानी डाल देना चाहिए। उस समय पैसों का लालच नहीं करना चाहिए कि इसमें पैसे खर्च हुए हैं और इसका पूरा मज़ा लिया जाए, क्योंकि अगर बम फटा किसी के हाथ में, आपके हाथ में या किसी और बच्चे के हाथ में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दिवाली पर सबसे ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज कपड़ों में आग लगने से होती हैं, और आग लगती है दियों से या मोमबत्ती से। तो इसमें दो सावधानियां रखने की ज़रूरत है। पहली तो ये कि दिए और मोमबत्ती को कभी फ्लोर के लेवल पे ज़मीन पे ना रखें, इसको कुछ हाइट पर रखें ताकि वो सबको दिखाई देता रहे। होता क्या है कि ज़मीन के लेवल पे या फ्लोर के लेवल पे दिया या मोमबत्ती जल रही है, किसी को ध्यान ही नहीं होता कि वो कहाँ पे है, वो पीछे हटते जाते हैं और कपड़ों में आग लग जाती है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कपड़े सूती पहने और टाइट कपड़े पहने। लहराते हुए कपड़े जैसे चुन्नी, साड़ी, घाघरा वगैरह काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेते हैं, और ऐसे कई दुर्घटनाएं मैंने देखी हैं, लाइफ थ्रेटनिंग दुर्घटनाएं देखी हैं, जिसमें इन कपड़ों में आग लग गई और मेजर बर्न हो गया। एक और बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है
कि बच्चों को कभी भी बिना सुपरविज़न के पटाखे न चलाने दें। गलतियां बड़ों से भी हो जाती हैं, तो बच्चों से सावधानी की उम्मीद करना तो बेमाने है। जहां पटाखे चलाए जा रहे हों वहां पानी से भरी बाल्टी का रखना बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह काम आती है? या तो खुद पटाखों के ऊपर डालने के काम आएगी। अगर किसी का हाथ जल जाए तो हाथ को पानी में डालें, उससे बर्न की डेप्थ भी कम हो जाएगी और जलन भी ठीक हो जाएगी। अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो उसको तुरंत लेटने को कहें और उसके ऊपर पानी डालकर आग बुझाएं। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आपकी दिवाली शुभ हो, सुरक्षित हो। नमस्कार।